हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, क्या खूबसूरत मौसम है, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, क्या खूबसूरत समा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोगरा में। सुबह के 5 बज रहे हैं। मौसम को मैं एंजॉय कर रहा था, लेकिन हमारा काम ऐसा है दोस्तों जिसमें कोई छुट्टी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों को एक कमाल किताब का रिव्यू पेश किया जाए। दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट पर लिखे जाने वाले लिटरेचर में एक किताब ऐसी है विच इज़ हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, और वो है जिम कॉलिंस की मैग्नम ओपस गुड टू ग्रेट। इस किताब में उन्होंने उन कंपनीज पर रिसर्च की है जिन्होंने अपना सफ़र तय किया है गुड से लेके ग्रेट तक। आज से 30 साल पहले उन्होंने अपने को ऑथर बिल लाजियर के साथ एक किताब लिखी थी, बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीई कहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने इस किताब का सेकंड वर्जन पब्लिश किया विच इज़ बीई 2.0। गुड टू ग्रेट में उन्होंने उन कंपनीज के ऊपर फोकस किया था जो बड़े साइज में थी। इस किताब में उन्होंने स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस किया कि किस तरह एक छोटी कंपनी, एक स्टार्टअप ग्रेट बन सकती है। सो अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या फ्यूचर में एस्पायर करते हैं एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। जिम कॉलिंस ने इस किताब में 5 बहुत ही बुनियादी, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों पर डिस्कशन की है। पहली है लीडरशिप, दूसरी है विजन, तीसरी है स्ट्रैटेजी, चौथी है टैक्टिकल एक्सीलेंस और पांचवी है इनोवेशन। लेट्स स्टार्ट विथ लीडरशिप फर्स्ट। जिम कॉलिंस का मानना है कि किसी भी कंपनी की कामयाबी में लीडरशिप का बहुत ही पिवटल, बहुत ही अहम किरदार है। वो कहते हैं कि अगर किसी कंपनी का लीडर डिसाइसिव है, डायनामिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, क्विक डिसीजन मेकर है, तो चांसेस बहुत ही हाई हैं कि वो कंपनी कामयाब हो जाएगी, चाहे वो स्टार्टअप ही क्यों ना हो। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो लीडरशिप के 7 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए इन 7 एलिमेंट्स को जरा समझ लें। इनमें से पहला है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी से मुराद है वॉक योर टॉक, यानी कि जो चीजें आप टीम को सिखा रहे हैं वो ही आप खुद करें। जितने आप ऑथेंटिक होंगे उतना ही टीम आपको रिस्पेक्ट करेगी। If you make up your personality, it won't take long for your team to know your true self. And when they do, you will lose respect. दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिसाइसिवनेस। अक्सर लीडर्स मार खाते हैं अपने इनडिसाइसिव नेचर की वजह से। किसी भी इंडिविजुअल में सबसे पावरफुल क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। लीडर जितना क्विक डिसीजन मेकर होगा उतनी ही उसकी कंपनी के लिए बेहतर होगा। एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार लीडर कभी भी अपनी कंपनी को ग्रेट नहीं बना पाते। तीसरा पॉइंट है फोकस। आजकल के डिसइंटीग्रेटेड अटेंशन स्पैन में फोकस इज प्राइसलेस। लीडर्स को डिसाइसिव होने के साथ साथ फोकस भी होना चाहिए। एक लीडर फोकस्ड होगा तभी वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा। इफेक्टिव लीडर्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट दे वांट टू अचीव। चौथा पॉइंट है दोस्तों पर्सनल टच। एक दौर ऐसा था जब लोग समझते थे कि लीडर जितना अलूफ रहेगा, जितना लोगों से दूर रहेगा, उतना ही उसके लिए बेहतर है। लेकिन जिम कॉलिंस इस बात से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि लीडर का लोगों के साथ पर्सनल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ही शुड बी एक्सेसिबल एंड अप्रोचेबल। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। एक अच्छा लीडर हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स का एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है। He holds people to incredibly high standards of performance, yet invests a lot in building them up. इसका मतलब यह है कि लीडर वो होता है जो काम के ऊपर या टास्क के ऊपर नहीं बल्कि लोगों के ऊपर फोकस करता है, उनके ऊपर इन्वेस्ट करता है, उनको डेवलप करता है और उनको मैदान में छोड़ देता है कि अब जाके ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। छठा पॉइंट है दोस्तों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा एलिमेंट है लीडरशिप की पर्सनालिटी में जो उसको बहुत कामयाब कर सकता है। अ ग्रेट कंपनी थ्राइव्स ऑन कम्युनिकेशन। इफेक्टिव लीडर्स स्टिमुलेट कांस्टेंट कम्युनिकेशन, अप, डाउन, साइडवेज, ग्रुप, इंडिविजुअल्स, कंपनी वाइड, रिटन, ओरल, फॉर्मल या इनफॉर्मल। लीडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कंपनी के स्ट्रैटेजी और विजन को इफेक्टिवली और क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना सब एम्प्लॉइज में, ताकि वो विजन से अलाइंड हो जाएं। वो कहते हैं ना कि 1% इज द विजन एंड द रेस्ट 99% इज द अलाइनमेंट टुवर्ड्स द विजन। सातवां और आखिरी एलिमेंट दोस्तों इफेक्टिव लीडर का यह है कि वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हमेशा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का मालिक होता है। ना सिर्फ खुद आगे बढ़ता है बल्कि अपने लोगों को भी पुश करता है टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। ही इज टेनेशियस, ही इज नॉट कंप्लेसेंट, और वो हमेशा ये सोचता रहता है कि किस तरीके से कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका एक विजन जरूर होना चाहिए।
विजन एक ऐसा ख्वाब है जो कंपनी की लीडरशिप फुलफिल करना चाहती है। ये एक ऐसा एंकर है विच होल्ड्स द कंपनी टाइटली टुगेदर। ये वो लाइंस हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस के पीछे का एसेंस है। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बाद में, विजन सबसे पहले। इससे पहले दोस्तों कि हम लोग विजन के ऊपर मजीद बात करें, पहले ये देख लेते हैं कि विजन होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट दोस्तों बहुत ही कमाल है, और वो ये कि विजन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एफर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करें, तो विजन को सही तरह डिफाइन और कम्युनिकेट करें एंड स्टार्ट विटनेसिंग द वंडर्स। विजन प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस। जब भी आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे होते हैं, तो विजन एक ऐसी बीकन लाइट है जो आपको आपके डिसीजन मेकिंग में गाइड करती है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों विजन का है कि शेयर्ड विजन क्रिएट्स कोहेजन, टीम वर्क एंड कम्युनिटी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज को विजन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होता है, तो वो सब उससे अलाइन हो जाते हैं और फिर आपस में मिलके काम करते हैं। चौथा अगेन बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है, वो ये कि विजन लेज द ग्राउंड वर्क फॉर द कंपनी टू इवॉल्व पास्ट डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू की इंडिविजुअल्स। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है और एक मेजर बेनिफिट है विजन होने का। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अक्सर कंपनीज बहुत बेहतरीन होती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन उनकी एक बेसिक एक्लीज हील ये होती है कि वो कुछ की इंडिविजुअल्स पे, चाहे वो सीईओ या सीओओ, उन पे डिपेंड करती है। जैसे ही सीईओ आगे बढ़े या उनकी डेथ हो गई या उन्होंने कुछ और कंपनी को ज्वाइन कर लिया, द कंपनी स्टार्ट्स नोज डाइविंग। विजन होने का बेनिफिट ये है कि वो उन इंडिविजुअल्स पे कंपनी की डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, लिहाजा ऑपरेशंस ऐसे बन जाते हैं, मशीनरी ऐसे बन जाती है कि वो कंपनी को साल साल चलाती रहती है। दोस्तों ये तो थी विजन के बेनिफिट्स की बात। अब बात करते हैं विजन के कंपोनेंट्स के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोर वैल्यूज, विजन, मिशन, इन सब में क्या फर्क है। सो आज इस मुद्दे को भी क्लियर कर देते हैं। दोस्तों विजन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: कोर वैल्यूज स्लैश बिलीफ्स, पर्पस एंड मिशन। जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर लोग विजन, मिशन, पर्पस, वैल्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद कोर वैल्यूज एंड बिलीफ्स। जिस तरह हमारी दुनिया में एयर हर जगह मौजूद है, इसी तरह कोर वैल्यूज एंड बिलीफ्स वो ईथर है जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजंस, पॉलिसीज और एक्शंस हर जगह मौजूद होती हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो वायलेट नहीं हो सकते। इन शॉर्ट दे टेल हाउ अ बिजनेस शुड बी कंडक्टेड। जिस तरह किसी भी इंडिविजुअल की एक पर्सनल लाइफ फिलॉसफी होती है, इसी तरह एक कंपनी की भी फिलॉसफी होती है जिनको कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स कहते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एचपी की कोर वैल्यूज एंड बिलीफ स्ट्रक्चर दिखाता हूं। एचपी के बारे में दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा, बहुत ही कामयाब टेक्नोलॉजी कंपनी है। एचपी की कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स को वो कहते हैं एचपी वे, एंड द एचपी वे सेज डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। दैट्स रियली व्हाट इट्स ऑल अबाउट। इट्स दैट सिंपल दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, इसी तरह आप लोगों को ट्रीट करें, उनकी डिग्निटी को कायम रखें, उनको ऑनर और रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंडिविजुअल्स विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प द कंपनी इन मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों पर्पस। इट इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस। ये वो वजह है जिसकी वजह से कंपनी वजूद में आई है। जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही जबरदस्त है, टू एनहांस एंड डिससेमिनेट नॉलेज दैट इंप्रूव्स ह्यूमन काइंड। इसी तरह मैकिन्सी की भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही रिमार्केबल है, टू हेल्प लीडिंग कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स बी मोर सक्सेसफुल। विजन का दोस्तों तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है मिशन। मिशन एक बहुत ही क्लियर और कंपेलिंग गोल है जिसके पीछे सारी एफर्ट लगती है। इट इज क्रिस्प, क्लियर, एक्सिलरेटिंग एंड वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी बेसिकली वो मेथोडोलॉजी है जो एक कंपनी अडॉप्ट करती है अपने विजन को, अपने मिशन को अचीव करने के लिए। और ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होती है टैक्टिकल एक्सीलेंस के थ्रू, जिसमें शामिल है आपकी हायरिंग डिसीजंस, इनकल्ट्रेशन यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ कंपनी वैल्यूज एंड विजन टू स्टाफ, ट्रेनिंग ऑफ पीपल, गोल सेटिंग, मेजरिंग एंड एप्रिशिएटिंग। बुक बडीज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि ऑल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द अनरीजनेबल मैन। वो लोग जो क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और दुनिया से अलग होकर सोचते हैं, वो ही इस कायनात को, इस दुनिया को आगे लेके जाते हैं। और यही लोग कंपनीज की सक्सेस के पीछे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जिम कॉलिंस का कहना है कि इट इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल फॉर अ कंपनी टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव।
एक कंपनी के लिए एक ऐसा कल्चर प्रोड्यूस करना, पैदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंकरेज किया जाए। ऐसा करने से ही कंपनी विल बी पार्ट ऑफ द गेम। इसकी बहुत ही क्लासिक एग्जांपल्स आपके सामने इन द शेप ऑफ नोकिया एंड कोडैक। ये वो कंपनीज थी जो अपने फील्ड की, अपने मार्केट वर्टिकल की जाइंट्स थी, लेकिन वो क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं थी, और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सो दोस्तों, ये तो था इस किताब BE 2.0 का रिव्यू। मेरे इसमें 2 सेंट्स ये हैं कि अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या अगर आप एस्पायर करते हैं कि आप एक कंपनी स्टार्ट करें तो ज़रूर करें, लेकिन दोस्तों इट्स अ वेरी टफ राइड। आपको अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। ओनली देन will you be able to establish a successful company। लेकिन दोस्तों, जिंदगी तो नाम ही चैलेंजेस का है, तो इन चैलेंजेस को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's enjoy the clouds।